Hello everyone, I am Dr. Tarun Virmani and today I will discuss an important topic. The topic is how medications are wasted. मैं बात कर रहा हूं मेडिसिन को परचेज करने की नहीं कि मेडिकेशंस जो मेडिसिन होती हैं वो वेस्ट कैसे कैसे की जा रही हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि हम एक मुहिम के साथ भी जुड़े हुए हैं जिसके अंदर हम जो हमारी अनयूज्ड और एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं उसका क्या किया जाए इसके ऊपर भी मैं काफी सारे सेमिनार्स और काफी सारे लेक्चर ले चुका हूं। लेकिन आज मैं आप लोगों को घरेलू कुछ कारण बताना चाह रहा हूं जिसकी वजह से हमारे घर में मेडिसिन एक्यूमुलेट हो जाती हैं और अनयूज्ड जो मेडिसिन हैं वो सारी इकट्ठी हो रही हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इकट्ठी होती हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट का जो पेज है उसको लाइक करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आए उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्केर्सिटी ऑफ द पेशेंट अवेयरनेस। पेशेंट अवेयर ही नहीं रहता क्योंकि पेशेंट को इस चीज का पता ही नहीं है कि उसको टाइमली जो दवाई लेनी है उसका क्या फायदा होता है। उससे क्या होता है कि कई बार जैसे हमने डॉक्टर ने 3 बार डोज प्रिस्क्राइब की है, दिन में 3 बार लेनी है, लेकिन वो क्या करता है सुबह की भूल जाता है, दोपहर की भूल जाता है या फिर शाम की भूल जाता है, तो उससे एक बार की डोज मिस हो जाती है और वो फिर पड़ी रह जाती है। सेकेंड रीजन, इनकन्वीनियंट एक्सपीरियंस। इनकन्वीनियंट एक्सपीरियंस से मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को डायबिटीज हुई, आपको पता है टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चों को होती है और उसको इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो वो जो फियर है, वो जो डर है, इंजेक्शन जो लगेगा, जो दर्द होगा, उसके चक्कर में दवाई लेना वो स्किप कर देता है और उसकी वजह से भी घर में दवाइयां इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, साइड इफेक्ट। क्योंकि जब किसी भी ड्रग का, आपको पता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जितनी भी होती हैं, हर ड्रग का कुछ ना वो साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो जैसे जैसे किसी भी ड्रग का अगर कोई साइड इफेक्ट मिलता है तो पेशेंट क्या करता है, उसको डिसलाइक करना स्टार्ट कर देता है और इस चक्कर में वो दवाई रखी की रखी रह जाती है। रखी नहीं रह गई, वो घर के अंदर एक्यूमुलेशन हो गया अनयूज्ड मेडिसिन का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिलीफ ऑन मेडिकेशन इफेक्टिवनेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सबसे ज्यादा आती हैं क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। आज हमें फीवर हो रहा है, हमने पैरासीटामोल लिया या क्रोसिन लिया, तो क्रोसिन लेने के बाद हमें आराम मिल गया, लेकिन कल अगर हमें फीवर हुआ, क्रोसिन से आराम नहीं मिला, इमीडिएटली हमारी ब्रांड चेंज हो जाती है क्योंकि इनकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं 10 से 15 रुपए की स्ट्रिप मिल जाती है और उससे आराम नहीं मिल रहा, मेडिकल स्टोर वाला बोलता है या फिर कोई किसी और ने बोला, तो हमने क्या किया, घर के अंदर एक्यूमुलेशन दूसरी ब्रांड का भी कर लिया। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली मेडिसिन है ओटीसी, वो एनएसएड्स ही रहती है। नेक्स्ट, लो सेल्फ एफिकेसी। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो मेडिकेशन माइट बिकम वेस्टेड व्हेन डिसयूज्ड बाय द इंडिविजुअल हु थिंक दैट दे आर कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग देमसेल्व्स इन अ डिफरेंट मैनर। मींस उसको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही अपने आप को सही कर सकता है। उस चक्कर में वो डेली नई नई मेडिसिन यूज करता है और उस चक्कर में एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। आप डॉक्टर के पास गए, घर वालों के दबाव से, आपको हाइपरटेंशन था, डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब कर दी, लेकिन आप क्या थे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस था, नहीं ब्लड प्रेशर तो मेरा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, शुगर तो मेरी ऐसे ही ठीक हो जाएगी, तो आप योगा करना और ये सब चीजें एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बहुत बढ़िया चीज है, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन इसके चक्कर में आप वो दवाइयां खाना छोड़ देते हैं क्योंकि आपके माइंड में क्या होता है, कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं बिना दवाइयों के सही हो जाऊंगा। लेकिन इसने क्या काम किया, इसने काम कर दिया मेडिकेशन को वेस्ट घर के अंदर इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर हाउसहोल्ड मेंबर्स। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको फिर से बताता हूं, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर हाउसहोल्ड मेंबर्स। आप गए डॉक्टर के पास, दवाई लेके आए, लेकिन घर के अंदर कोई समझदार इंसान, जिसको आप समझदार समझते थे, उसने कहा कि इसके लिए दवाई लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप बिना दवाई के भी सही हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे होना है। या फिर कोई वो दूसरी दवाई रिकमेंड कर देगा आपको कि मैंने ये दवाई ली थी, इससे मैं सही हो गया था, आप भी ये ले लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को, व्यूअर्स जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई आप ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान आपको जरूर भुगतना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल इवेंट। ये एक और बहुत, आज का टाइम शायद हर इंसान बिजी है, आप किसी दूसरे पर्सन से बात करिए, हमारी लाइफ बड़ी फास्ट हो चुकी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, और जब टाइम नहीं है तो फिर दवाइयों के लिए भी टाइम कहां से होगा। अधिकतर कोई एक टाइम की दवाई हमारी हमेशा स्किप हो जाती है। हम ऑफिस में आ गए, हमारा बिजी शेड्यूल था, हमारे लेक्चर्स थे या बॉस ने कोई काम बता रखा था, तो इस चक्कर में दवाई मिस हो जाएगी।
कब फील होती है हमें दवाई की अहमियत? जब हमें फिर से फीवर, जैसे सपोज करो हमें फीवर है, डॉक्टर ने दिन में 3 बार दवाई आपको लिखी और आपको जब तक फीवर फिर से चालू नहीं होगा तब तक आप उसकी दवाई नहीं लेंगे, और जब दवाई नहीं ली तो बाकी एक डोज तो बच गई ना, तो वो डोज क्या हुई? घर के अंदर एक्यूमुलेशन हो गया, इसका मतलब अल्टीमेटली वो वेस्टेज हो गई। नेक्स्ट, पेशेंट की एज। पेशेंट की एज में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो बच्चा और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ हमें एज अ पेरेंट काम करना पड़ता है। बच्चा अपने आप से दवाई नहीं लेगा और ना ही बड़े बूढ़े अपने आप से दवाई लेते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ता है? आपको दवाई देनी है। किसी दिन अगर आप भूल गए तो समझ लो उनकी डोज मिस हो जाएगी, और मिस हो गई मतलब घर के अंदर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट इज फॉरगेटफुलनेस। ये सब चीजों का रामबाण है कि सर हम भूल गए, दवाई लेना हम भूल गए, जिसकी वजह से 1 डोज 2 डोज 3 डोज बच गई। तो अगर आप भूल जाएंगे तो फिर दवाई फिर से घर के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट रीजन फाइंड आउट करते हैं, फियर ऑफ मेडिकेशन शॉर्टेज। ये हाउस होल्ड आइटम्स थी जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि घर से रिलेटेड है। और फियर ऑफ मेडिकेशन शॉर्टेज, ये अगर बात करें तो मार्केट से रिलेटेड है। हमारे माइंड में एक चीज आ गई कि मार्केट के अंदर ये दवाई, किसी ने अफवाह फैला दी कि ये मार्केट, ये दवाई ब्लॉक होने वाली है, बंद होने वाली है, तो जितनी ज्यादा हो सके मेडिसिन इकट्ठी कर लो। तो उस चक्कर में भी बहुत सारी कर ली। हम तो 3 दिन के अंदर ठीक हो गए, हमने 7 दिन की दवाई ले ली, 20 दिन की दवाई ले ली, और बाकी दवाइयां क्या होंगी? वेस्ट होंगी। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन, दवाई तो ले आए, स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर मेंटेन नहीं की, और जब स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी तो नुकसान किसको होने वाला है? अल्टीमेटली जो दवाई की पोटेंसी है वो पोटेंसी खराब हो जाएगी और हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाएगा और घर के अंदर वो दवाई पड़ी रह जाएगी। फिर है मेडिकेशन मिसप्लेसमेंट। हम दवाई लेके आए, दवाई का बैग था, हमने कहां पे रख दिया घर में, हमें ही नहीं पता लगा। तो उससे क्या हुआ फिर से रीजन कि, और ऑल ऑफ सडन 3-4 दिन के बाद जब हम नई दवाई ले आते हैं वो दवाई हमें फिर से मिल जाती है, और लेकिन अब हमारे घर पे तो इकट्ठी हो गई, मेडिकल स्टोर पे वापस जाएंगे वो हमसे लेगा नहीं, तो हम करें क्या? हमारे घर पे उसका एक्यूमुलेशन फिर से हो गया। रिपीट ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइबिंग। आप एक डॉक्टर के पास गए, पॉइंट है रिपीट ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइबिंग। एक डॉक्टर के पास गए, उसकी डॉक्टर से आपको दवाई से आराम नहीं मिला, अब आपका इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर से हट जाता है कि अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, दूसरे के पास गए, दूसरे ने सेम दवाई दी, क्या हुआ? प्रिस्क्राइब जो किया है रिपीट कर दिया है। और रिपीट ट्रीटमेंट की प्रिस्क्राइबिंग की अगर मैं बात करूं, 7 दिन, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है कि 7 दिन की दवाई लिखी डॉक्टर ने और आपको रिपीट करने के लिए बुलाया कि आपको फिर से आना, रीफिलिंग करनी है। और जब रीफिलिंग में क्या होगा, आपने 7 दिन की फिर से ले गए, लेकिन 2 दिन के अंदर आप ठीक हो गए क्योंकि आपका कोर्स पूरा होने वाला था, और बाकी जो 5 दिन की दवाई घर पे फिर से इकट्ठी हो गई। ट्रीटमेंट चेंज, जो मैं बता रहा था ट्रीटमेंट चेंज, वो लास्ट उसमें मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, लेकिन ट्रीटमेंट चेंज यहां पे आएगा कि जब आप ट्रीटमेंट चेंज होता है तो भी हमारी पुरानी मेडिसिन घर में रखी रह जाती हैं, जो कि एक गलत बात है। फिर आता है इनसफिशिएंट प्रोफेशनल सपोर्ट फॉर प्रॉपर मेडिसिन यूज। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से घर के अंदर दवाइयां इकट्ठी होती हैं और वेस्ट होती हैं। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? मैंने यहां पे 16 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से घर के अंदर दवाइयां इकट्ठी होती हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे शिफ्टिंग हो गई घर की, आप आज घर शिफ्ट कर रहे हैं तो आप अपनी पुरानी दवाइयां वहीं के वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो इनसे होना क्या है? इनसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जितनी भी दवाइयां आपके घर पे अनयूज्ड हैं और जो एक्सपायर्ड हैं, आप उसको फिर से तो यूज कर लेने वाले, आप किस चीज का वेट करेंगे? दिवाली का, या फिर घर में साफ सफाई का। तो व्यूअर्स, अभी दिवाली आने वाली है, उस दिवाली पे आप सब लोग क्या करेंगे? साफ सफाई करेंगे, और ऐसी जोन से भी अनयूज मेडिसिन और एक्सपायर्ड मेडिसिन आपके घर में जो पड़ी होंगी उसको आप फेंक देंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनको फेंकिएगा नहीं। अगर आप लोगों ने फेंका तो आप कहां पे फेंकेंगे? उसे नालियों में फेंक देंगे या फिर कचरों में फेंक देंगे। अल्टीमेटली नालियां नालों में मिलेंगी, नाला अल्टीमेटली सारा नहरों में मिलेगा और वो सारा वापस खेतों में पानी आएगा। इससे आप एक्वेटिक लाइफ भी स्पॉइल करेंगे और साथ में वो जो क्रॉप्स जहां पे हो रही हैं वो भी खराब हो जाएंगी। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में आप हमारे साथ बढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे जिनका भी लगता है कि जिनके साथ शेयर किया जा सकता है तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।